भक्तों, मैं आपको जीवन ज्योति ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भक्तों, यह कहानी 2003 की है। मैं यहाँ से हरिद्वार घूमने के लिए गया और वहाँ से फिर मन बना लिया कि मैं ऋषिकेश चलता हूँ। तो हम साथ में 3 व्यक्ति थे। अब हरिद्वार से हम ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। जब ऋषिकेश हम गए तो वहाँ पे एक जंगल में साधु बैठे हुए थे और वो अकेले ही बैठे थे। हम उनके पास पहुँच गए। हमने कहा, बाबा आप अकेले कैसे बैठे हो? उसने कहा, बच्चा ऐसे ही। हमने अपना वहाँ पे भोजन साथ था हमारे, उसे खाने के लिए सोचा। हमने कहा, बाबा आप भी खाना खा लो। बोला, नहीं बच्चा आप खाओ। नहीं महाराज खा लो। उन्होंने खाना खाया हमारे साथ और बैठे हुए वहाँ पे बातचीत करते रहे। हमारे बारे में भी उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। और फिर हमने उनके बारे में पूछा कि बाबा आप साधु कैसे बने, फिर आप मायूस अलग क्यों बैठे हो। इतनी कहने पर वो साधु अपनी आंखों में आंसू ले आया। हमने कहा, बाबा क्या बात हो गई? तो जब साधु ने कहा कि बच्चा आज से लगभग 20 साल पहले मेरा सब कुछ उजड़ गया था और मैं फिर साधु बन गया। बाबा ऐसे कैसे हुआ? तब उसने बताया कि बच्चा मैं जब 22 साल का था, मैंने और एक गांव का मेरा साथी था, दोनों ने मिलकर के पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए हम घर से निकल जाते हैं और जाकर के वाराणसी में हम अपना नौकरी करते हैं। दोनों के पास हमें करीब वहाँ रहते हुए 1.5 वर्ष गुजर गया। दोनों के पास 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। अब सोचा हम अपने घर चलते हैं। जब घर के लिए आए तो मैंने सोचा पहले हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार आ गए। वहाँ आने के बाद एक धर्मशाला में हमने कमरा लिया। उस कमरे में हम दोनों अपने कपड़े वगैरह रखकर बैठ गए। मेरे दिमाग में उल्टी सोच पैदा हो गई कि इस 1.5 लाख रुपए को मैं लेके जाऊंगा, 1.5 को ये कैसे गुजारा होगा। मैंने सोचा कि इस व्यक्ति को मैं जहर दे देता हूँ और ये मर जाएगा, ये पैसे मेरे हो जाएंगे। मैंने उससे कहा कि आप खाना ले आओ होटल से, लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई आप ही चले जाओ, आप ही ले आओ। मैं खाना लेने के लिए जब होटल गया तो वहाँ आयुर्वेद की दुकान से मैंने एक संख्या नाम का जहर खरीद लिया और होटल वाले को 100 रुपये देकर रोटी और सब्जी के अंदर उसको डलवा दिया। आप तो मैं वहाँ पर खाना खा लिया और उसके लिए लेकर आ गया। जब उसने उस खाने को खाया, वो कहने लगा कि मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है। मैंने कहा ऐसे ही है। उसने कहा मेरे पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। और मैं उसका गेट लगाकर बाहर से कुंडी डॉक्टर के पास पहुँच गया।
उधर डॉक्टर से मैंने बात की और उसको सारा ही राज बता दिया 500 रुपये देकर, और उससे उसकी मृत्यु का सर्टिफिकेट बनवा लिया। उसे बनवाकर इतने में धर्मशाला में गया, इतने वो मर गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी लाश को ट्रेन में रख कर के जैसे तैसे मैं अपने घर गया। घर जाकर मैंने उनके घर वालों को केवल 30,000 रुपये दिए कि उसको टीबी हो गई थी, उसकी बीमारी में पैसे लगते थे, वो रात दिन शराब पीता था, ये बताकर मैंने बाकी पैसे अपने पास रख लिए। और कुछ समय के बाद मैंने अपनी शादी की, अपना घर बनाया, ज़मीन खरीदी। शादी के कुछ समय बाद मेरा एक लड़का हुआ। जब वह लड़का करीब 20 साल के लगभग हो चुका, उस बच्चे की मैंने शादी की। शादी करने के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। अब बच्चा इतना सीरियस हो गया कि मैं अपना पैसा पानी की तरह डॉक्टरों को देने लगा, बहाने लगा, और मेरी ज़मीन जो ली थी मैंने अपने पैसे से, वो भी बिक गई। मैं हाथ जोड़कर कहने लगा, हे परमात्मा, एक बच्चा दिया और ये भी तैने ऐसा दिया कि इसके पीछे मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। इससे तो परमात्मा तू मेरे को उठा ले तो अच्छा है। यह बातें उस बच्चे ने सुना, और सुनकर बच्चा कहने लगा कि पापा, मैंने कहा हाँ, कि ये पास के जो पड़ोसी हैं 2-4, इनको आप बुला कर ले आओ। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है, मैं उनको बुला कर लाया। उसने कहा जब वो आ गए कि आज ये इतना तंग आ चुका है, कह रहा है कि परमात्मा आप मेरे को ही उठा लो, इसकी बीमारी तो ठीक नहीं हो रही, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। लेकिन अब मेरी बीमारी का टाइम आ चुका है। अभी तो केवल जो तुमने मेरे पैसे लिए थे वो मूल ही तो लगे हैं, ब्याज तो अभी शुरू हुआ है। अब मैं उस बात को सुनकर अचंभित हो गया। मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हो? कि मैं वो ही आपका साथी हूँ जिसको आपने जहर देकर मारा है। अब मैं तो घबरा गया। भक्तों, वो साधु कहने लगा कि आगे ये हुआ कि इसी प्रकार चलते चलते 1 साल और गुजर जाता है, और मेरी जो खुद की मेरे बाप की दी हुई जो दौलत थी वो भी ख़त्म हो जाती है, और उधर वो लड़का गुजर जाता है। मेरे पास कोई सहारा नहीं था, उधर घरवाली भी गुजर जाती है। जब दोनों ही गुजर गए तो मैं अकेला रह गया। उधर लड़के की वाइफ को उसके पीहर भेज दिया, और मैं वहाँ से अपनी गलतियों का पश्चाताप करते हुए साधु बन गया। आज अपनी उन गलतियों का मैं बार बार रोता हुआ पश्चाताप कर रहा हूँ। एकांत में बैठ कर के मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। बस उस मालिक से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे मालिक, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने बड़े बड़े ये अत्याचार किए। तो भक्तों, इतनी कहकर के वो साधु रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। हमने उससे कहा, महाराज आप रो मत। वो कहने लगे कि रोने के तो मैंने सारे काम ही किए हैं। तो भक्तों, मेरा सभी भाइयों से यह विनती है, यही प्रार्थना है कि कोई कहीं भी नहीं भोगता।
केवल यही भोगता है, हर व्यक्ति यही भोग भोगता है। जैसा कोई बोता है उसको खुद ही काटता है। खरपतवार को तो और लोग ही काट लेंगे, लेकिन बोए हुए को तो केवल मालिक ही काटेगा। भक्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे राधे।